नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 9 समांतर चतुर्भुज व त्रिभुजों के क्षेत्रफल की प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि आकृति में ABC व ABD एक ही आधार AB पर बने दो त्रिभुज हैं, यदि रेखाखंड CD रेखाखंड AB से बिंदु O पर समद्विभाजित होता है, तो दर्शाइए कि क्षेत्रफल ABC बराबर है क्षेत्रफल ABD। तो देखिए, ये हमारे पास फिगर है। दो त्रिभुज हैं ABC व ABD एक ही आधार AB पर, और CD को AB समद्विभाजित करता है, यानी OC बराबर है OD के। तो देखिए, दिया है, हम लिखेंगे कि ABC व ABD एक ही आधार AB पर बने दो त्रिभुज हैं व OC बराबर है OD के। सिद्ध क्या करना है हमें कि क्षेत्रफल ABC बराबर है क्षेत्रफल ABD। प्रमाण देखिए, सबसे पहले क्योंकि OC OD के बराबर है, यानी O जो है वो CD का मध्य बिंदु है। जब O CD का मध्य बिंदु है तो O कोई शीर्ष A से यदि मिला दिया जाए तो OA जो है वो त्रिभुज ABC की माध्यिका ADC की माध्यिका हो जाएगी, और OB त्रिभुज BCD की माध्यिका। तो देखिए, जब माध्यिका है तो वो उसे दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करेगी। तो AOC का क्षेत्रफल आ जाएगा AOD के बराबर, यानी एरिया AOC बराबर है एरिया AOD, और इसी प्रकार से BOC का क्षेत्रफल आ जाएगा BOD के बराबर, यानी एरिया BOC बराबर है एरिया BOD। हमें चाहिए थी त्रिभुज ADC, तो हम इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर। तो देखिए, समीकरण नंबर 1 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा एरिया AOC जमा एरिया BOC बराबर है एरिया AOD जमा एरिया BOD। तो देखिए, एरिया AOC और BOC मिलकर क्या बन गया ABC, और AOD जमा BOD मिलकर क्या बन गया ABD। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि DE और F क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं BC CA व AB के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि पहला भाग है कि BDEF एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा है कि DEF का क्षेत्रफल यानी एरिया DEF बराबर है 1/4 एरिया ABC, और तीसरा है कि एरिया BDEF बराबर है 1/2 एरिया ABC। तो चलिए, सबसे पहले दिया है में हमें जो दिया हुआ है हम लिख लेंगे कि DE व F क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं BC CA व AB के मध्य बिंदु हैं। सिद्ध क्या करना है, तीनों पार्ट हम लिख देंगे कि BDEF एक समांतर चतुर्भुज है, एरिया DEF बराबर 1/4 एरिया ABC, व तीसरा है एरिया BDEF बराबर 1/2 एरिया ABC। तो देखिए, करते हैं प्रमाण। सबसे पहला भाग देखिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है E और F इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, और हमने मध्य बिंदु प्रमेय की थी कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि EF समांतर BC। अब क्योंकि हमें BDEF को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, तो जब EF पूरी BC के समांतर है तो क्या होगा, ये BD के समांतर भी होगी। तो हम लिख देंगे या EF समांतर BD। इसी प्रकार से देखिए, D और E भी क्या है, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु। जब ये मध्य बिंदु हैं तो क्या होगा, ये जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है ये तीसरी भुजा के समांतर होगी। किसके द्वारा, मध्य बिंदु प्रमेय के द्वारा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि DE समांतर AB, और या हम कह सकते हैं कि DE किसके समांतर है, BF के। तो देखिए, दोनों भुजाएं समांतर आ गई। हम लिखेंगे चतुर्भुज BDEF में EF समांतर BD, ED समांतर BF। तो क्या होगा, यहाँ से BDF एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए, अब समांतर चतुर्भुज है तो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज है और DF इसका विकर्ण है। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो समांतर चतुर्भुज था BDEF, तो दो त्रिभुजें कौन सी हो गई, BDF और DEF। तो हमने लिख दिया एरिया BDF बराबर एरिया DEF। इसी प्रकार से बाकी दोनों त्रिभुजें भी, यानी एरिया CDE बराबर DEF के, और एरिया AEF भी DEF के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए, हमारे पास जो त्रिभुज ABC था ये चार त्रिभुजों से मिलकर बना है, यानी एरिया ABC हमने लिखा क्या, एरिया BDF,
एरिया DEC, एरिया AEF और एरिया DEF। अब हमने कहा है कि ये जो BDF है, DEC है और AEF है, ये तीनों की तीनों त्रिभुजें एरिया DEF के बराबर है। तो यहाँ से सभी किसके बराबर आ जाएंगी? एरिया DEF के। तो हमने लिख दिया एरिया ABC बराबर है एरिया DEF प्लस एरिया DEF प्लस एरिया DEF प्लस एरिया DEF। तो ये मिलकर आ गए 4 DEF, 4 इधर गुना में था, उधर जाके भाग में। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा कि एरिया DEF बराबर 1/4 ABC या एरिया DEF बराबर 1/4 ABC। तो देखिए तीसरा भाग हमें क्या प्रूव करना है? तीसरा भाग हमें प्रूव करना है कि ये जो समांतर चतुर्भुज था PDEF, ये पूरी त्रिभुज का 1/2 था। अभी हमने कहा कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे 2 बराबर क्षेत्रफलों वाली त्रिभुज में विभाजित करता है। या हम जो भी कह सकते हैं कि जो BDEF का क्षेत्रफल होगा वो DEF के क्षेत्रफल का दुगना होगा। तो हमने वही लिख लिया है कि BDEF एक समांतर चतुर्भुज है, तो एरिया BDEF बराबर 2 एरिया DEF। और दूसरे पार्ट में हमने कहा था कि जो DEF का एरिया है वो किसके बराबर है? 1/4 ABC के। तो हमने लिख लिया एरिया DEF बराबर 1/4 ABC। 2 से 4 काटेंगे तो कितना आएगा? 1/2। यानी एरिया BDEF किसके बराबर आ गया? 1/2 एरिया ABC। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आकृति में चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC व BD परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OB बराबर है OD के। तो देखिए ये जो समांतर चतुर्भुज था ABCD, इसके विकर्ण AC और BD जब प्रतिच्छेद करते हैं तो क्या होगा? OB किसके बराबर आ जाएगा? OD के। चतुर्भुज था ये। तो उसने कहा है कि OB बराबर OD है और दूसरा कहा है AB बराबर CD। तो हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए क्या कहा है, यदि AB बराबर CD है तो दर्शाइए कि एरिया DOC बराबर एरिया AOB के, एरिया DCB बराबर एरिया ACB के, DA समांतर CB या ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए दिया है क्या? चतुर्भुज ABCD में OB बराबर OD व AB बराबर CD के। सिद्ध करना है हमें, तीनों पार्ट है वो हम लिख लेंगे कि एरिया DOC बराबर एरिया AOB, एरिया DCB बराबर एरिया ACB, DA समांतर CB या ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए करते हैं प्रमाण। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एरिया DOC बराबर एरिया AOB सिद्ध करना है। देखिए दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल कब बराबर होता है? या तो उनका क्षेत्रफल ज्ञात करें और उन्हें बराबर दिखा दें। दूसरा, यदि दो त्रिभुजें सर्वांगसम हों तब भी उनका क्षेत्रफल जो है वो बराबर होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाएंगे पहले। तो चलिए त्रिभुज AOB व DOC में देखिए AB उसने दिया हुआ है CD के बराबर, तो AB बराबर CD के। दूसरा हमने कहा इसको नाम दे दिया कोण 1 और इसको कोण 2। तो कोण 1 किसके बराबर आ गया? कोण 2 के। कैसे कोण है ये? शीर्षाभिमुख कोण। और तीसरा है OB बराबर OD जो कि हमें पहले से दिया है। तो देखिए 3 चीज़ें यानी 2 भुजाएं और एक कोण बराबर आ गया तो क्या होगा? त्रिभुजें सर्वांगसम, यानी त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज DOC के बाय साइड एंगल साइड रूल। और जब दो त्रिभुजें सर्वांगसम हो, मैंने अभी भी कहा कि उनके क्षेत्रफल कैसे होते हैं? बराबर। तो एरिया AOB बराबर एरिया DOC। अब देखिए दूसरा पार्ट जो है वो सिद्ध करना है कि एरिया DCB बराबर एरिया ACB। तो देखिए DCB क्या है? DCB ये है कि यदि DOC में BOC हम जोड़ दें और बराबर किसके? ACB के, तो ACB। और ACB भी क्या है कि AOB के क्षेत्रफल में यदि BOC का क्षेत्रफल जोड़ दें। और ये तो पहले ही हमें बराबर हमने सिद्ध किया है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ यानी पहले पार्ट में यानी एरिया AOB बराबर एरिया DOC में हम जोड़ देंगे दोनों तरफ BOC का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे दोनों तरफ एरिया BOC जोड़ने पर तो क्या आ जाएगा? देखिए हमारे पास एरिया AOB प्लस एरिया BOC बराबर एरिया DOC जमा एरिया BOC। तो देखिए AOB जमा BOC मिलकर आ गया ABC। आप इसको ABC भी बोल सकते हैं और ACB भी बोल सकते हैं। और इसी तरह DOC और BOC मिलकर के आ गया DCB। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया कि एरिया ABC बराबर एरिया DCB। देखिए तीसरा सिद्ध करना है कि DA समांतर BC। देखिए ये दोनों त्रिभुजें DCB और ABC एक ही आधार BC पर हैं और इनका क्षेत्रफल भी बराबर है। तो हमने कहा था मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम द्वारा कि क्या होता है कि जिन भुजाओं के बीच में वो दोनों त्रिभुजें स्थित हैं वो दोनों भुजाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं BC समांतर AD। तो देखिए कि ABC और DCB एक ही आधार पर स्थित हैं, वे दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम द्वारा क्या होगा? DA किसके समांतर आ जाएगा? CB के। तो आज के लिए इतना ही।
बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।